रानो चिड़िया एक आमों के बाग में आम तोड़ने का काम करती थी। उस बाग की मालिक एक रहमदिल चील थी। चील मालकिन, मैंने सारा काम खत्म कर दिया है। मैंने पके हुए सारे आम डिब्बों में डाल दिए हैं। अब मैं जाऊं? बच्चों के लिए कुछ आम लेती जाओ। और हाँ, ये लो, आज की भगार भी ले लो। शुक्रिया मालकिन, आप बहुत अच्छी हैं। हाँ, मुझे याद आया, बच्चों को गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं। मुझे कुछ दिनों तक 2 छुट्टियां चाहिए। ठीक है, अपना काम करके आप चली जाना। चिड़िया अपने घर जाती है तो बच्चे बहुत खुश थे। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। मम्मा मम्मा, पता है हमें गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है। मम्मा, नानो पास कब जाना है? बेटा, अभी आज ही तो छुट्टियां हुई हैं, 1-2 दिनों तक जाएंगे। अभी तो मुझे आप दोनों के लिए नए शूज भी लेने हैं। लेकिन मम्मा, पैसे तो नहीं है, आप शूज कहाँ से लोगी? मैं 1-2 दिन काम ज्यादा करूँगी और फिर आपके शूज ले लूँगी। दूसरे दिन जब मम्मा चिड़िया अपने काम पर जाने लगती है तो अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, बाहर धूप बहुत तेज है, किसी ने भी घर से बाहर नहीं जाना, घर में ही रहना है। ठीक है मम्मा। फिर मम्मा चिड़िया अपने काम पर चली जाती है। मम्मा के जाते ही कुकू गुड़िया से कहता है, मैं चक्कू से खेलने जा रहा हूँ। मम्मा ने कहा था कि घर में ही रहना है और आप बाहर जाने की जिद कर रहे हो। जाऊंगा, मैं जाऊंगा। कुकू भाई, ऐसा मत करें, मम्मा नाराज हो गई तो नानो पास भी नहीं लेकर जाएंगी। लेकिन कुकू अपनी बहन की बात सुनी अनसुनी करके बाहर खेलने चला जाता है। कुकू जग्गू कौवे के साथ धूप में खेलता रहता है। सूरज सर पर था, धूप बहुत तेज थी। जग्गू, और जोर से बाल फेंको, चलो अब हम वहाँ जाते हैं। खेलते खेलते कुकू का सर चकरा जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। कुकू को बेहोश देखकर जग्गू डर जाता है और वो अपने घर भाग जाता है। इतनी देर हो गई, अभी तक कुकू लौट कर नहीं आया। मैं उसे जाकर घर लेकर आती हूँ। गुड़िया अपने भाई के पीछे उसे लेने जाती है। कुकू झाड़ियों के पास बेहोश गिरा पड़ा था। गुड़िया कुकू को देख लेती है और जल्दी से अपने भाई के पास जाती है। कुकू, कुकू भाई, उठे, आपको क्या हुआ है? गुड़िया रोने लग जाती है और रोती हुई पड़ोसी कौवों के घर चली जाती है। आंटी, आंटी गौरी, कुकू भाई झाड़ियों के पास गिरा हुआ है, वो बात नहीं कर रहा, ना जाने उसे क्या हुआ है। मम्मा मम्मा, हम दोनों खेल रहे थे कि अचानक कुकू गिर गया और मैं डर के मारे घर भाग आया। जग्गू बेटा, अपने दोस्तों को ऐसे नहीं छोड़ते। चलो गुड़िया बेटी, मैं जाकर देखती हूँ। फिर गौरी कौवी गुड़िया के साथ जाती है। घबराने की बात नहीं है गुड़िया बेटी, कुकू को गर्मी लग गई है और ये बेहोश है। आप जल्दी से नदी से ठंडा पानी लेकर आओ। आंटी, मेरा भाई ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ हाँ, अभी ठीक हो जाएगा। गुड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। मालकिन, मेरा सारा काम हो गया है, अब मैं जाऊँ? ठीक है, अगर आपने बच्चों को नानों के पास लेकर जाना है तो कल चली जाना, क्योंकि अभी कुछ दिनों तक बाग में काम भी नहीं है। रानो चिड़िया बहुत खुश होती है और अपने घर की तरफ उड़ती है। रास्ते में जाते हुए गुड़िया और कुकू की मम्मा जूतों की दुकान पर रुकती है और अपने बच्चों के लिए नए जूते लेती है। मेरे बच्चों को ये जूते बहुत पसंद आएंगे, दोनों बहुत खुश होंगे। गुड़िया जब नदी से पानी लेकर आती है तो कुकू उठकर बैठा हुआ था। गुड़िया खुश हो जाती है। कुकू बेटा, लो ये ठंडा पानी पी लो। कुकू पानी पी लेता है। भाई, मैंने मना किया था ना बाहर जाने से, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब गिरा और कब बेहोश हुआ, ये सब अचानक हुआ। अब आप दोनों घर जाओ। गुड़िया और कुकू घर चले जाते हैं। जब दोनों बहन भाई घर जाते हैं तो उनकी मम्मा गुस्से में घर आई बैठी थी। कहाँ थे आप दोनों? मैंने घर से जाने से मना किया था, फिर क्यों गए आप घर से बाहर? मम्मा सॉरी, गलती मेरी है। मैं जग्गू से खेलने गया था कि मैं बेहोश हो गया और गुड़िया बहन तो मुझे लेने गई थी। मम्मा, अगर मैं समय पर ना जाती तो कुकू भाई को कुछ भी हो सकता था। जो बच्चे बड़ों की बात नहीं मानते वो हमेशा नुकसान उठाते हैं। कोई नहीं जाएगा नानों के पास, अब सो जाओ, तुम दोनों घर में ही ठीक हो। दोनों बच्चे रोने लग जाते हैं। कुकू भाई, ये सब आपकी वजह से हुआ है, मैंने आपको बाहर जाने से मना किया था। रोते रोते दोनों बच्चे सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया पहले ही उठ जाती है और बच्चों को आवाज देती है, बच्चों जल्दी से दोनों उठ जाओ, क्या आज नानो पास नहीं जाओगे? बच्चे छलांग लगाकर उठ जाते हैं। मम्मा सच?
क्या सच में हम नानो पास जा रहे हैं? हाँ, ये लो, दोनों अपने अपने शूज पहन लो। बच्चे अपने नए शूज देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर वो सब अपना सफर शुरू करते हैं। मम्मा चिड़िया पीछे पीछे और बच्चे आगे थे। वो सब दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। किसी जंगल में सभी पक्षी बहुत खुशी खुशी रहते थे और फिर एक दिन उस जंगल में एक काली बिल्ली आ जाती है। काली बिल्ली जंगल के पास पहाड़ों में एक गुफा में आकर छुप जाती है। वो बूढ़ी काली बिल्ली थी। अब शिकार करना उसके लिए इतना आसान न था। जब उसे भूख लगती है तो वो सोचती है, म्याऊं, अब इस गुफा में भूख से मरने से अच्छा है मैं जंगल में जाती हूँ और किसी पक्षी को अपने जाल में फंसाती हूँ। म्याऊं। काली बिल्ली ये सोचकर जंगल की तरफ जाती है। वो चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। चिड़िया की बेटी दरवाजे के सुराख में से आंख लगाकर देखती है। मम्मा, मम्मा, बाहर एक काली बिल्ली है। मैं देखती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया दरवाजे के पास जाकर कहती है, काली बिल्ली, मैंने तुम्हें देख लिया है। क्या काम है तुम्हें? किससे मिलना है? म्याऊं। चिड़िया से। मुझे चिड़िया से मिलना है। पहले तुम अपना काम बताओ। चिड़िया चिड़िया, मैंने गाजर की ठंडी ठंडी खीर बनाई है। खीर ज्यादा है, मेरा तो पेट भर गया है। तुम भी आकर गाजर की ठंडी ठंडी खीर खा लो। मेरे साथ आओ। म्याऊं। मम्मा, मुझे खीर खानी है। मम्मा, मुझे जाने दे। आप चुप कर जाएं बेटी। काली बिल्ली, शायद तुम्हें मालूम नहीं, आज तो मैंने भी गाजर की खीर बनाई थी और मैंने पेट भर के गाजर की खीर खाई है। तुम किसी और को ले जाओ। निराश होकर काली बिल्ली आगे बढ़ती है। वो चलती चलती तोते के घर जाती है और आहिस्ता आहिस्ता पेड़ पर चढ़ जाती है। म्याऊं। तोते, तोते बाहर आओ, मैं तुमसे कोई बात करना चाहती हूँ। म्याऊं। काली बिल्ली, क्या तुम काली बिल्ली हो? हाँ, मैं हूँ काली बिल्ली, मगर मैंने अब तोते खाने छोड़ दिए हैं। मैं तुमसे दोस्ती करने आई हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? म्याऊं। पहले सच बताओ, क्या तुमने सच में तोते खाने छोड़ दिए हैं? म्याऊं। सच्ची, मैं कोई झूठ बोल रही हूँ? मेरा विश्वास करो तोते। तोता घर से बाहर आ जाता है। अगर तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो तो याद रखना, अपने दोस्तों को कभी धोखा नहीं देते। म्याऊं। इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। मुझे पूरे जंगल में तुम ही सबसे अच्छे लगे हो। मिठू तोते दोस्त, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, साथ बैठकर ही डिनर करेंगे। म्याऊं। पीछे से तोते की पत्नी आ जाती है। मिठू जी पीछे हटो, ये काली बिल्ली बहुत दुष्ट है। इसी काली बिल्ली ने तो मेरे छोटे भाई को खाया था। भागकर तोता अपने घर में चला जाता है और तोती भी अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। म्याऊं। ये पक्षी तो बहुत सियाने हो गए हैं, कोई मेरी बातों में ही नहीं आ रहा। लगता है आज फिर मुझे सब्जी खाकर ही सोना होगा। म्याऊं। काली बिल्ली निराश होकर घर वापस जाने लगती है। उसे एक जगह से एक आलू मिल जाता है। बिल्ली वो आलू उठा लेती है और उसे थोड़ी दूर एक कौवी बैठी हुई दिखती है। म्याऊं। आखिरी बार ट्राई कर लेती हूँ, इस कौवी को लालच देकर देखती हूँ। फिर वो काली बिल्ली कौवी के पास जाती है। कौवी कौवी, क्या कभी तुमने आलू गोश्त खाया है? काली बिल्ली, हम पक्षी तो केवल दाना ही खाते हैं। म्याऊं। कौवी, मेरे साथ मेरे घर चलो, ये देखो मेरे पास आलू है और आज मैं आलू गोश्त बना रही हूँ। अगर आलू गोश्त खाने का मन है तो आओ मेरे साथ। म्याऊं। आलू गोश्त का सुनकर गोरी कौवी के मुंह में पानी आ जाता है। काली बिल्ली जी, कहीं तुम मेरा गोश्त डालकर ही तो आलू गोश्त नहीं बना लोगी?
नहीं नहीं कभी, मेरी माँ आई है, वो पूरा चिकन लेकर आई है। हम दोनों सहेलियां मिलकर आलू गोश्त बनाएंगे। मियाऊं। तो फिर चलो काली बिल्ली, मुझे तुम्हारी बातों में सच्चाई नजर आ रही है। गौरी कव्वी काली बिल्ली के साथ साथ चलती है। मियाऊं मियाऊं, गौरी जल्दी जल्दी उड़ो, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मियाऊं मियाऊं। रास्ते में एक लाल मिर्ची का पौधा आता है। काली बिल्ली उस पौधे से एक लाल मिर्ची तोड़ लेती है। अब तो शोरबा और भी मजे का बनेगा। दुष्ट काली बिल्ली, तुम इस जंगल में आ गई हो, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। बुलबुल को देखकर काली बिल्ली डर जाती है। बुलबुल बुलबुल, ये काली बिल्ली तो बहुत अच्छी है, तुम इसे क्यों लड़ रही हो? ये तो मुझे आज आलू गोश्त बनाकर खिलाएगी। ये दुष्ट काली बिल्ली मेरे पति को भी आलू गोश्त खिलाने के बहाने ही अपने गुफा में लेकर गई थी, मगर इसने मेरे ही पति का आलू गोश्त बनाकर खा लिया। ये सुनकर गौरी कव्वी डर जाती है। भागो भागो यहाँ से। कव्वी, ये झूठ बोल रही है, सच, मैं सच में ऐसी नहीं हूँ। मियाऊं मियाऊं, मेरा विश्वास करो। मियाऊं। दुष्ट काली कलोटी बिल्ली, भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं सबको बुलाऊंगी और हम सब पक्षी मिलकर तुम्हारी खूब धुलाई करेंगे। मैं अभी मरना नहीं चाहती। मनहूस बुलबुल, अगर तू थोड़ी देर और ना आती तो आज मैं फिर से आलू गोश्त खाने वाली थी। मियाऊं मियाऊं। ऐसा कहते हुए काली बिल्ली अपनी गुफा की तरफ भाग जाती है और गौरी कव्वी बुलबुल को धन्यवाद बोलती है, जिसने आज उसकी जान बचाई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मम्मा, मैं नदी पर जा रही हूँ। याद है ना बेटी, किसी अजनबी पर विश्वास नहीं करना और अपने घर की बात किसी को नहीं बतानी। हाँ मम्मा, मुझे सब याद है। फिर गुड़िया अपने घर से निकलती है। गुड़िया नदी पर जाकर पानी पीती है और उसे फिर से भूख लग जाती है और वो दाना ढूंढने घने जंगल की तरफ जाती है। वहाँ एक उल्लू बैठा हुआ था। छोटी चिड़िया, क्या तुम चॉकलेट खाओगी? अगर आपके पास है तो मुझे दे दे, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। पहले तो मुझे बताओ, तुम कितने बहन भाई हो? मैं तो आपको जानती नहीं हूँ, आप मुझसे ये सब क्यों पूछना चाहते हो? अच्छा ठीक है, बस इतना बताओ कि तुम्हारे मम्मा पापा के पास घर में सबसे कीमती चीज क्या है? घर में तुम्हारी मम्मा अपने गहने कहाँ रखती है और पैसे कहाँ रखती है? मैं अभी तोते अंकल और कबूतर अंकल को आवाज देती हूँ। तुम मुझसे मेरे घर की बातें पूछ रहे हो, तुम जरूर कोई बुरे पक्षी होगे। छोटी चिड़िया, ना किसी को ना बुलाओ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर डरता हुआ वो उल्लू वहाँ से चला जाता है और गुड़िया अपना दाना लेकर घर चली जाती है। मम्मा मम्मा, वो उल्लू मुझसे मेरे घर की बातें पूछ रहा था, मगर मैंने उसे कोई बात नहीं बताई। मैंने कहा अपनी चॉकलेट अपने पास ही रखो। आपने बहुत अच्छा किया बेटी, कभी भी किसी अजनबी को अपने घर की बातें नहीं बताते। कालू जी, आजकल जंगल में चोरियां बहुत हो रही हैं। मैं ये अपने गहने संदूक में छुपा देती हूँ। हाँ गौरी, मैंने भी अपने पैसे अलमारी में छुपा दिए हैं। पापा, मैं भी खेलने के बाद अपने खिलौने मम्मा के संदूक में रख दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि कोई चोर मेरे खिलौने ही ले उड़े। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन जग्गू कौवा पहाड़ों के पास बैठा हुआ था कि वहाँ उसका दोस्त कीकी भी आ जाता है। जग्गू दोस्त, आज मेरे मम्मा और पापा दूसरे जंगल मेरे लिए नए कपड़े लेने गए हैं। अच्छा, जब वो तुम्हारे नए कपड़े लाए तो मुझे भी दिखाना। वहाँ एक उल्लू आ जाता है जब जग्गू और कीकी बातें कर रहे थे। कबूतर के बच्चे, मेरे पास ये चॉकलेट है, क्या तुम ये चॉकलेट खाओगे? हाँ अंकल, मैं भी लूँगा। नहीं, ऐसे नहीं, चलो गेम खेलते हैं। पहले तुम दोनों मेरे सवालों के जवाब दोगे, फिर दूंगा मैं तुम दोनों को ये चॉकलेट। पूछो उल्लू अंकल, पूछो सवाल। कबूतर के बच्चे, पहले तुम बताओ, तुम्हारे मम्मा पापा अपने घर में कीमती चीजें कहाँ रखते हैं? ये तो सीक्रेट है, मैं आपको ये नहीं बता सकता। मैं बताऊं अंकल? हाँ बताओ बच्चे।
जग्गू दोस्त, घर की बातें किसी को नहीं बताते, ये उल्लू बुरा भी हो सकता है। अगर तुम्हें चॉकलेट नहीं लेनी तो तुम जाओ यहाँ से, मुझे और जग्गू को गेम खेलने दो। हाँ हाँ कीकी, तुम जाओ यहाँ से। फिर कीकी वहाँ से चला जाता है। अंकल अंकल, मेरी मम्मा अपने गहने अपने संदूक में रखती है। जीत गया, जग्गू जीत गया। अब मेरा सवाल है, तुम्हारे पापा अपने पैसे कहाँ रखते हैं? मेरे पापा अपने पैसे अपनी अलमारी में रखते हैं। यार बड़े भाई, आज रात चोरी करने जाना है। मैंने एक छोटे कौवे को लालच देकर सब पूछ लिया है। सब पूछ लिया है? क्या वो कौवा लालची था? हाँ, उसने चॉकलेट के लालच में मुझे अपने घर की सारी ही बातें बता दी। फिर रात को दोनों उल्लू कौवों के घर में जाते हैं। गहने कहाँ थे उल्लू को मालूम था। अलमारी की चाबी कहाँ है ये भी जग्गू ने उसे बताया हुआ था। इसलिए वो दोनों उल्लू मिनटों में ही कौवों के घर का सफाया करते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह जब कौवे उठते हैं तो वो देखते हैं कि वो लुट चुके हैं। मेरे गहने, वो चोर मेरे गहने भी ले गए। मगर उन्हें मेरी अलमारी की चाबी का कैसे मालूम हुआ? मैंने तो चाबी पुराने घोंसले में छुपा कर रखी थी। ये सब सुनकर जग्गू रोने लग जाता है। मम्मा पापा, मुझे माफ कर दें, ये सब मेरी वजह से हुआ है। कल मैंने चॉकलेट के लालच में आकर एक उल्लू को अपने घर की सारी बातें बताई थी और वही उल्लू हमारे घर को लूट कर चले गए। जग्गू बेटा, आपने बहुत बुरा किया। मैंने आपको समझाया भी था कि कभी भी अपने घर की बातें किसी को नहीं बताते। फिर जग्गू अपने मम्मा पापा से वादा करता है कि वो उस दिन के बाद कभी भी अपने घर की सीक्रेट बात किसी से भी नहीं करेगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।